हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका तक्ष स्टेनो क्लासेस में। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन पर प्रेस करें। तो दोस्तों, आज हम देखते हैं हल्के डैश व हल्के बिंदु। जैसा कि मैंने आपको बता दिया था पिछले वीडियो में हल्के बिंदु के बारे में, आज मैं उसी तरह आपको बताने जा रही हूँ हल्के डैश के बारे में। तो देखिए, हल्के डैश क्या है? स्वर और मात्रा। गाढ़ा डैश जिस तरह से लगाते हैं हम, उसी तरह से ये हल्का इस टाइप से डैश लगाते हैं, इस तरह से या इस तरह से, उस शब्द के अनुसार हम लगा देते हैं। लेकिन ये डैश कैसा रहता है? हल्का रहता है। तब उसी तरह आगे देखिए स्वर और मात्रा। जैसा कि आई, आई, आए, ये आए तो इनके लिए हल्का डैश लगाते हैं। फिर उन्हीं की मात्रा, आ की मात्रा प्लस ई, आ की मात्रा के साथ ई आता है, बड़ा ई, आ की मात्रा के साथ छोटा ई, आ की मात्रा के साथ यह आए तो हल्के डैश लगाते हैं। अब देखिए अम स्वर है, उसी तरह अम की मात्रा है। ऊ, छोटा ऊ, जैसा कि हमने बड़ा ऊ में देखा था, बड़ा ऊ आता है, उसी तरह ये छोटा ऊ है। ओके, अब आगे देखते हैं। ये गाढ़े डैश में आया था, क्या आया था? बड़ा ऊ गाढ़े डैश में, छोटा ऊ हल्के डैश में। देखिए आगे देखिए, हल्का डैश। हल्का डैश में क्या है कि अक्षर के पहले भाग के प्रथम स्थान पर हल्का डैश लगाने से अक्षर के पहले आई, आई, आय स्वर का उच्चारण होगा। ये आई और ये आई में क्या अंतर है? अंतर बस इतना है कि ये आ के साथ बड़ा ई लगा है और आ के साथ इसमें छोटा ई लगा है। ठीक है, आई, आई, आय स्वर का उच्चारण होगा। जैसे आइटम, आइटम आया तो अब देखिए आइटम में क्या है? टम। सबसे पहले आई स्वर आ गया तो ये पहले हम लिखे ट बना लिए और ये म बना लिए ट। अब अक्षर के पहले भाग के पहले स्थान में हल्का डैश लगाएंगे हम। यहाँ पर हल्का डैश लगा दिए तो आ स्वर का हो जाए, आ के साथ ईया हो जाएगा आई, हल्का डैश लगाने से आइटम। गाढ़ा और हल्के में हमको अंतर रखना है। यह आपको जब आप स्वयं करेंगे तब आसानी से समझ में आ जाएगा। अब आईना, तो हमने ये न बना दिए। अब अक्षर के पहले भाग के पहले स्थान में आ हल्का डैश में देखिए आ स्वर का उच्चारण आई का उच्चारण होगा और दूसरे भाग के पहले स्थान में न की मात्रा, मतलब आ की मात्रा का ना, आईना हो जाएगा ये। अब देखिए आगे, अक्षर के दूसरे भाग के पहले स्थान पर हल्का डैश लगाने से अक्षर के बाद आ की मात्रा प्लस ई, आ की मात्रा प्लस छोटा ई, आ की मात्रा प्लस य मात्रा का उच्चारण होगा। क्या बोला? अक्षर के दूसरे भाग के पहले स्थान पे। जैसे देखिए लिपाई, ठीक है, तो आप ये ल लिख दिए और ये प बना दिए। अब ल में किसकी मात्रा है? ल में आपको मात्रा दिख रही है, तो ल में किसकी मात्रा है? छोटी की मात्रा है। तो लिपाई में देखिए ल में छोटी की मात्रा है, तो हम ल की मात्रा किस तीसरे स्थान की, ये जो ल की मात्रा दिख रही है आपको, ये तीसरे स्थान की दिख रही है, तो हम ये तीसरे स्थान की मात्रा है, इसलिए हम इसको ल में ना लगाते हुए प में लगाएंगे। प के पहले भाग के तीसरे स्थान में लगा दी हमने हल्का बिंदु लगा दिए ल में छोटी की मात्रा के लिए। अब प के बाद देखिए आ प्लस ई है, तो ये आ प्लस ई आ गया, आ प्लस ई आ गया, आ प्लस ई, तो इसको हम प के पहले दूसरे भाग के पहले स्थान पे हल्का डैश लगा देंगे तो लिपाई हो जाएगा। अब मोटाई, तो ये म बना दी हमने और ये ट बना दिए। ठीक है, अब म में भी छोटा ऊ की मात्रा है। छोटा ऊ की मात्रा कौन से स्थान की है? तीसरे स्थान की है म, तो ये भी किस में चले जाएगी? ये म में न लगाते हुए ट में चले जाएगी। ठीक है, ट में हल्का डैश लगा देंगे मुंह के लिए, छोटा ऊ के लिए। ठीक है, अब ट में आ की मात्रा है, आ की मात्रा प्लस ई, तो आ की मात्रा प्लस ई, तो अक्षर के दूसरे भाग के पहले स्थान पे हल्का डैश लगा दे तो मोटाई हो जाएगा। अब देखिए आगे, अक्षर के पहले भाग के दूसरे स्थान पर हल्का डैश लगाने से अक्षर के पहले अम स्वर का उच्चारण होगा।
तो देखिए क्या बोला है कि अक्षर के पहले भाग के दूसरे स्थान पे, तो अम स्वर का उच्चारण होगा, मतलब इसको इतना लेना है, ठीक है। अब त को बस छोड़ देना है, ठीक है। तो ये हो गया, बना दिए त, और ये अक्षर के पहले भाग के दूसरे स्थान पे लगा दी हमने हल्का डैश। अंत, अंधेरा, तो ये हम ध कटा हुआ लेंगे, प्रारंभ में आ रहा है ध, इसलिए कटा हुआ, और ये र ले लिए, ठीक है। अब अम स्वर आया पहले, अम स्वर, तो अम को हमने हल्का डैश लगा दी यहाँ पर। ध में एक ही मात्रा है, ध में एक ही मात्रा के लिए हम यहाँ पर लगा दिए बिंदु, और र में आ की मात्रा के लिए एक डैश, गाढ़ा डैश है। अंधेरा। अब अंगूर, अंगूर देखिए, अंगूर कैसा बना है हमारा, अम स्वर आ रहा है पहले, पहले हम ग लिखेंगे और र लिखेंगे, ये ग लिख लिए और ये र लिखिए। अब अम स्वर के लिए पहले भाग के दूसरे स्थान पे हमने हल्का डैश लगा दी, अंगूर। अब देखिए आगे कि अक्षर के दूसरे भाग के द्वितीय स्थान पर हल्का डैश लगाने से अम की मात्रा का उच्चारण होगा। अम की मात्रा का उच्चारण होगा, अम की मात्रा देखिए, कंबल। तो कंबल कैसा बना है, क हमने लाइन के ऊपर बना लिए, ये ब बना लिए, और ये ल बना ली, कंबल, ठीक है। कंबल में अब देखिए अम की मात्रा, तो अक्षर के दूसरे भाग के दूसरे स्थान पे हल्का डैश लगा दी, अम स्वर का उच्चारण होगा, जंतर। तो ये ज हो गया। अब त लिखेंगे, त लिख लिए, और ये र लिखिए, जंतर। अक्षर के दूसरे भाग के दूसरे स्थान पे अम की मात्रा, जंतर, ठीक है। अब उसी तरह आगे देखिए क्या आ रहा है कि अक्षर के पहले भाग के तीसरे स्थान पर हल्का डैश लगाने से उस स्वर का उच्चारण होगा, उस बन लिखा है। तो क्या बोला है, अक्षर के पहले भाग के तीसरे स्थान पे, तो उस हो गया, तो ये स बना ली हमने, और ये अक्षर के पहले भाग के तीसरे स्थान पे हमने हल्का डैश लगा दिए, तो उस हो गया। ऊन में अक्षर के पहले भाग के तीसरे स्थान पे हल्का डैश लगा दिए। अब अक्षर के दूसरे भाग के तीसरे स्थान पर हल्का डैश लगाने से छोटा की मात्रा का उच्चारण होगा, जैसे मूल है, तो हमने म बना लिए और ये ल बना लिए। अब म में छोटा की मात्रा है, तो छोटा की मात्रा कौन से स्थान की है, तीसरे स्थान की है। वैसे तो इसके हिसाब से मात्रा जो है यहाँ पर आने चाहिए, लेकिन यहाँ न लगाते हुए हम मात्रा, क्योंकि ये छोटा की मात्रा तीसरे स्थान की है, तो तीसरे स्थान की मात्रा को पहले व्यंजन में न लगाते हुए उसके बाद वाले व्यंजन में लगाएंगे। बाद वाले व्यंजन में पहले भाग के तीसरे स्थान पे यहाँ पर आ जाएगा मूल, ओके। कूल, तो क लिख ली और ल लिख लिए, तो कूल में भी क की मात्रा किस में जाएगी, ल में जाएगी, हल्का डैश लगाने से। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है आगे, बिंदु वाली मात्रा के साथ अनुस्वर आने पर बड़ा व्रत लगाते हैं। अनुस्वर मतलब जैसे देखिए अनुस्वर होगी, ये आ गया अनुस्वर अपना। तो सीज कैसा है, बिंदु वाली मात्रा के साथ अनुस्वर आने पे बड़ा व्रत ध्यान रखिए लगाते हैं। तो ये किस तरह लगाते हैं, देखिए पहले हमने ये स लिख लिए और ये च लिख लिए। अब स में क्या है, बड़ी की मात्रा है, तो स में बड़ी की मात्रा कौन से स्थान की है, तीसरे स्थान की है। तो तीसरे स्थान की मात्रा को हम स में ना लगाते हुए च में लगाएंगे। च में कहाँ पर लगाएंगे, पहले भाग के तीसरे स्थान पे, ठीक है। क्या लगाएंगे हम, ये गाढ़ा बिंदु लगाएंगे, क्योंकि बड़ी की मात्रा है। अभी उसके बाद क्या आ रहा है, ये अम की बिंदी आ रही, तो ये क्या है, अनुस्वर आ रहा है, इसे अनुस्वर। तो हम ये गाढ़ा बिंदु की आइट साइड में छोटा सा एक वृत्त बना देंगे, छोटा सा एक वृत्त बना दिए, तो ये अनुस्वर को दर्शाता है। ये जो वृत्त बना है गाढ़ा बिंदु के बाद में, तो ये अनुस्वर को दर्शाता है। सीच। अब देखते हैं पेंच, प बना लिए और ये च बना लिए, ठीक है। अब प में एक ही मात्रा है, तो एक ही मात्रा कहाँ पर आती है, अक्षर के दूसरे भाग के दूसरे स्थान पे ये हमने बिंदु लगा दी, एक ही मात्रा के बाद क्या है, अनुस्वर आ रहा है, तो अनुस्वर एक ही मात्रा के आइट साइड में छोटा सा एक वृत्त बना दिए, तो ये अनुस्वर हो गया। ये जो व्रत बना है अनुस्वर को दर्शाता है। पेंच। अब फेंकना, तो हम फेंकना देखिए, फेंकना कैसे लिखेंगे, फ प्रारंभ में कटा हुआ, फे क, और ये हो गया ना। तो फ में एक ही मात्रा है, तो फ में एक ही मात्रा लगा दी हमने। अब उसी के बाद अनुस्वर आ रहा है, तो अनुस्वर की आइट साइड में हमने ये गाढ़ा ये एक वृत्त बना दिए, फे क न में आ की मात्रा, गाढ़ा डैश लगा दी, ओके।
ये अनुस्वर के लिए आपको क्या याद रखना है, बस हमें उसके आइट साइड में गाढ़ा एक वृत्त बनाना है, बड़ा एक छोटा वृत्त बनाना है, बड़ा या छोटा अपने उसके हिसाब से, आउटलाइन के हिसाब से आपको ये समझ में आ जाएगा कि वृत्त बना हुआ है मतलब ये क्या है, अनुस्वर है। अब देखते हैं क्या बोला गया है कि डैश वाली मात्रा के साथ अनुस्वर आने पर डैश प्लस व्रत लगाते हैं। अब डैश प्लस व्रत क्या है, देखिए सांप, जैसे क्या आया, सांप आया तो हम पहले स बना लिए और ये बना लिए प बना लिए, सांप बना लिए। अब देखिए ये वाली मात्रा आई मतलब अनुस्वर आया, ये वाला अनुस्वर आया, ये इस टाइप से अम की बिंदी वाला अनुस्वर आया, तो क्या करते हैं, डैश वाली मात्रा मतलब ये आ की मात्रा डैश लगाने पे आती है कि पहले दूसरे भाग के पहले स्थान पे गाढ़ा डैश लगा दिया आ की मात्रा के लिए, आ की मात्रा, तो इसके ऊपर इस तरह की मात्रा आती है तो हम एक छोटा सा व्रत बना देते हैं, ये छोटा सा ऊपर व्रत बना दिए, इस तरह की मात्रा को दर्शाते हैं। जैसे 5 प बना दी और च बना दिए, ये भी डैश वाली है आ की मात्रा, तो यहाँ पर छोटा सा ऊपर व्रत बना दी। पूंछ आ गया तो प बना दिए हमने और ये छ बना दी, छ लास्ट में कटा हुआ है तो काट दिए हमने, ठीक है। अब प में बड़ों की मात्रा क्या है, डैश वाली है क्या, नहीं है, ये है गाढ़े बिंदु वाली, तो प की मात्रा छ में जाएगी पहली चीज़, तो हमने ये छ में लगा दी, पहले भाग के तीसरे स्थान पे गाढ़ा बिंदु, ठीक है। अब प में क्या है, बड़ों की मात्रा है और ये छ है, अनुस्वर आ गया, तो हम इसके आगे में एक छोटा सा व्रत बना देंगे, ठीक है। तो ये बिंदु वाली यदि मात्रा आती है इसके आगे व्रत बना देना इस तरह, और यदि डैश वाली जैसे आ की मात्रा आई, आ की मात्रा और अनेक प्रकार की मात्रा है जो डैश वाली है, डैश वाली मात्रा आई ऊपर व्रत बना देना है, ओके। अब देखिए आगे मैं आपको एक कुछ बताने जा रही हूँ, यहाँ पर समझिए। स्वर या मात्रा के तीसरे स्थान के नियम, तीसरे स्थान के नियम मतलब क्या देखा है, रूल्स फर्स्ट क्या कह रहा है हमारा, तीसरे स्थान की मात्राएं, तीसरे स्थान की कौन कौन सी मात्राएं आती है, बड़ी की मात्रा, बड़ों की मात्रा, छोटी की मात्रा, छोटों की मात्रा, ये जो चारों मात्राएं हमारी ये कैसी हैं, तीसरे स्थान की है, ठीक है। तो यदि तीसरे स्थान पर एक ही व्यंजन आए तो कोई चेंज नहीं करेंगे, मतलब ये तीसरे स्थान की मात्रा जहाँ आ रही है, मान लो पहले इसमें आ रही है तो मतलब ये मात्रा एक ही व्यंजन पे आए, एक ही है तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब रूल्स सेकंड में क्या कहा गया है, यदि 2 या 2 से अधिक व्यंजन आए तथा मात्राएं अंत में आए तो भी कोई चेंज नहीं होगा। जैसे मात्रा नहीं, जैसे इस टाइप से नहीं लिखा है, ह के आगे कोई व्यंजन दिख रहा है, तीसरे स्थान की मात्रा है, बड़ी की मात्रा हमारी तीसरे स्थान की, ह के आगे यदि कोई व्यंजन नहीं है तो कोई चेंज नहीं होगा। अब रूल्स थर्ड क्या कहता है हमारा, 2 या 2 से अधिक व्यंजन आने पर मात्राएं जैसे बड़ी की मात्रा, बड़ों की मात्रा, छोटी की मात्रा, छोटों की मात्रा, ये तीसरे स्थान की मात्रा है, मध्य या प्रारंभ में हो तो मात्रा अगले व्यंजन के पहले भाग के तीसरे स्थान पर लगाते हैं। जैसा कि मैंने आपको इसके पहले बताया है, वर्ड लिखा है मैंने तो उसमें मात्राएं आई है, पहले यदि आती है तो वो मात्रा दूसरे व्यंजन में चले जाती है, दूसरे व्यंजन में यदि आती है तो वो मात्रा तीसरे व्यंजन में चले जाती है, और तीसरे व्यंजन के बाद यदि कोई वर्ड रहता है तो तीसरे व्यंजन की मात्रा उसमें चले जाएगी। यदि तीसरे व्यंजन के बाद कोई व्यंजन नहीं है तो वो मात्रा तीसरे ही व्यंजन पे लगी रहेगी। जैसा कि यहाँ देखिए तीसरे स्थान पर स्वर क्या है, ई ऊ आए तो वे हमेशा यथावत लिखा जाता है। सिर्फ इसमें क्या नियम लागू किया गया है, मात्राओं के लिए लागू किया गया है, स्वर के लिए कोई नियम लागू नहीं किया गया है। मात्राएं हमारी ये चारों हैं, इनके लिए ही नियम है, इन जो स्वर है इनके लिए कोई नियम नहीं है। आप ये चीज़ ध्यान रख लीजिए, बेसिक चीज़ें हैं, ये चीज़ ध्यान रख लीजिए, आपको आसानी से वर्ड लिखने में दिक्कत नहीं जाएगी, एकदम आसान हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, धन्यवाद।